हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को गिवन बाय अ जज साइटिंग दैट ही ग्रांटेड बेल टू द रेप अक्यूज्ड। कैसे, आइए डिस्कस करते हैं। लेट मी टेक द पेन फर्स्ट। मैं पेन ले लेता हूँ यहाँ पे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रांट्स बेल टू द रेप अक्यूज्ड स्टेटिंग दैट विक्टिम हरसेल्फ इनवाइटेड ट्रबल। कहने का मतलब ये कि आ बैल मुझे मार, ये वाला एक स्टेटमेंट टाइप सा दिया है। द बेंच ऑफ जस्टिस संजय कुमार सिंह in his order on March 11, अभी recent वाली, observed that she was competent. She was competent. देखिए यहाँ पे इस वर्ड को ध्यान में देखिए। competent means mature enough, mature enough मतलब उसे पता था कि ये कि circumstances जो हैं क्या हो सकते हैं। And she was known, she was knowledged. उसको मालूम था that what further circumstances could be there enough to understand the morality and significance of her act as disclosed। देखिए यहाँ पे हम ना एक न्यूट्रल तरीके से इस केस को, इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअली। देखिए बहुत सारे वीडियोस में आपको पता चला होगा कि कोई बायस्ड है, कोई गर्ल्स की साइड है, कोई बॉयज की साइड है, कोई फेमिनिस्ट है, कोई कुछ है। तो इसको हम ना एक न्यूट्रल वे में समझने की कोशिश करते हैं कि यार कि माजरा है क्या। द विक्टिम द विक्टिम, a master student in her FIR, had stated that she had gone to a bar with her friends in the last September, where, just a second, Mhm. yeah, in September, where they all drank alcohol, due to which she became intoxicated. देखिए यहाँ पे वर्ड मार्क करेगा, she was intoxicated. Fact number one. And needed support. In the police statement, she said that she had agreed to go to the house of the accused to the rest. अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है that she was intoxicated. विक्टिम ने ये बोला है कि किसी ने उसे जबरदस्ती शराब नहीं पिलाई थी। she had voluntarily intoxicated. उसने खुद की मर्जी से यहाँ पे जो था शराब पी थी। The court said although her medical examination revealed a torn hymen. Fact number two, torn hymen. देखिए किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी केस को पढ़ते हैं तो उसमें फैक्ट्स को हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला फैक्ट क्या था, दैट शी वाज इंटॉक्सिकेटेड, ओके, इंटॉक्सिकेटेड। एंड अनदर वन वाज कि उसका मेडिकल रिपोर्ट में टॉर्न हाइमन, ये दूसरा वाला, ठीक है, टॉर्न हाइमन। द डॉक्टर डिड नॉट प्रोवाइड एनी कंक्लूसिव ओपिनियन रिगार्डिंग द सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है भाई, टॉर्न हाइमन है बट डॉक्टर ने यहाँ पे विच इज अंडर द एविडेंस एक्ट में हम बात करते हैं ना, डॉक्टर ने जो है कंक्लूसिव ओपिनियन है, जो मेडिकल एक्सपर्ट या कोई भी एक्सपर्ट यहाँ पे जो मेडिकल एग्जामिनेशन करता है, he did not provide any sexual assault। सेक्सुअल असॉल्ट को भी आईपीसी में डिस्कस करेंगे इन डेप्थ कि ये कैसे हो सकता है। द हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट द सर्वाइवर बीइंग ए पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। अब हाई कोर्ट की यहाँ क्या ऑब्जर्वेशन है कि सर्वाइवर जो है वो छोटी मोटी बच्ची नहीं है। शी इज अ पोस्ट ग्रेजुएट student, was mature and competent enough to understand the morality and significance of her actions। maybe the honorable high court ही शायद ये कह रहा होगा कि भाई शी इज ए पोस्ट ग्रेजुएट, नंबर वन, एंड शी इज कॉम्पिटेंट इनफ कि भाई शराब के 3 बजे अगर आप शराब पीते हैं तो क्या हो सकता है आपके साथ, दिल्ली जैसे शहर में, वो भी हौज खास वाले एरिया में। अब हौज खास में बेसिकली देखिए बहुत सारे क्लब्स हैं, भाई डांसिंग वांसिंग सब कुछ होता है वहां पे, मौज मस्ती। तो कोर्ट का मानना ये है कि आप भाई 3 बजे गए तो गए क्यों, आपने आप एल मुझे मार वाला सीन क्यों क्रिएट किया, एज स्टेटेड इन हर डिस्क्लोजर टू द पुलिस, ठीक है जी। The case dated back to the September 24 when a student of the Noida-based university visited a bar in Delhi's Hoj Khas with three female friends। अब देखिए इस केस में एक और ट्विस्ट आ जाता है। द केस डेट्स बैक September 24 when the students of a Noida-based university, देखिए ये अपने और 3 दोस्तों के साथ थी। There she reported met some male acquaintances including the accused, जहाँ पे इनके जो लड़के दोस्त हैं वो बनते हैं। देखिए ये स्टोरी ना आपको थोड़ा पिंक मूवी आपने देखी होगी, ये पिंक मूवी है, उससे थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ये मूवी नहीं देखी हो तो आप देखिएगा कि कैसे उस मूवी में फैक्ट्स को दिखाया गया कि लड़की खुद शराब का पैक बना रही है, बट अल्टीमेटली द गिल्टी वाज द बॉयज, जो गिल्ट थे, जो अक्यूज थे
वो ही क्रिमिनल थे, लड़के ही क्रिमिनल होते हैं एट द एंड, कि वो एंड द गर्ल्स हैज बीन पोर्ट्रेड इन द सोसाइटी दैट दे आर द थिंग्स एंड नो मींस नो, ये सब बहुत चला था उस टाइम पे। आप देख सकते हैं खुद वो मूवी को, काफी अच्छी थी वो। In a police statement, in a police complaint, sorry, the woman alleged that that she became that she just a second, yeah, woman alleged, yeah, that she became intoxicated after consuming alcohol till 3 a.m. अब देखिए, मैंने कहा था ना यहाँ पे 3 बजे तक उन लोगों ने शराब पी थी। एंड द accused kept on insisting that she accompany with him to house. accused उसे बोलता रहा कि भाई चलो मैं छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। लीगल न्यूज पोर्टल बार एंड बेंच रिपोर्ट, ठीक है जी, ये कंप्लेन में उसने that she had listed out. As per complaint, she eventually agreed to go with him to his house to rest due to his persistent requests. ठीक है जी। The woman alleged that the accused touched her inappropriately during the journey, and instead of taking her to his residence in Noida, he accused took her to a relative's flat in Gurgaon. देखिए, सोचने वाली बात है कि लड़का अपने रिलेटिव के फ्लैट में क्यों, रिलेटिव यहाँ पे देखिए फ्रेंड भी हो सकता है, फ्रेंड। ओके, जस्ट अ सेकंड, या ये एक मिनट। अब रिलेटिव यहाँ पे कोई फ्रेंड भी हो सकता है, तो वी कैन नॉट जज समवन कि भाई वो लड़का उसे रिलेटिव के ले गया। अब देख सकते हैं, वो तो बाद में पता चलेगा और इन्वेस्टिगेशन जब होगी। रिलेटिव फ्लैट इन इन गुड़गांव वेयर ही एलिजिडली रेप्ड हर, ठीक है। 3 बजे तक शराब पीते हैं, वो लड़का बार बार इंसिस्ट करता है कि भाई मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, और घर की बजाय वो गुड़गांव में अपने एक दोस्त के यहाँ पे लेके चला जाता है। फैक्ट को समझिएगा। नाउ वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, हम बात करते हैं इनके फैक्ट्स की। अब देखिए, यहाँ तक क्लियर है, वो लड़की चाहती तो ये भी बोल सकती थी कि मुझे जबरदस्ती पिलाई गई, बट कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट शी इज मेच्योर एंड कॉम्पिटेंट इनफ। कोर्ट ने एक वर्ड का यूज किया है, कॉम्पिटेंट, इसका काफी वेटेज है। वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन इन आईपीसी सेक्शन 86, ठीक है, बीएनएस में हम देख लेंगे। सपोज द पर्सन कैन अंडरस्टैंड, अब देखिए वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका डिफेंस मिल जाएगा। वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की अगर हम बात करते हैं, द पर्सन कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शन कॉजिंग हार्म टू अदर नोइंगली और इन अ कोहेरेंट स्टेट ऑफ माइंड। इन दैट केस दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द ऑफेंस एज एनी अदर इंडिविजुअल वुड बी। अगर उन्हें नॉलेज थी, उन्हें मालूम था दैट व्हाट कुड हैपन विद देम, तो इसमें वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस काम नहीं करेगा। सेक्शन 86 ऑफ आईपीसी, that the knowledge and intent of a person who commits any an intoxication, देखिए यहाँ पे वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन वाला सेक्शन हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज देयर वाज अ फैक्ट, बट इसमें ये डिफेंस क्लेम नहीं किया जा रहा, बट ये रेफरेंस के लिए मैंने डाला हुआ है। रेफरेंस के लिए इसलिए डाला है क्योंकि वो लड़की डिफेंस क्लेम नहीं कर रही कि मैंने उसके साथ गलत किया। अक्यूज्ड जो है वो वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन क्लेम करते हैं। ओके, अंडर द आईपीसी, अब देखिए भाई लड़का लड़की जो थे वो बाहर जाते, वो शराब पीते हैं, ओके। उसके बाद अगर फिर भी अगर लड़की नशे में है, अगर की बंदी नशे में है, तो भी उसकी कंसेंट मायने रखती है। यस, ये लॉ है। कहाँ पे लॉ है? अंडर सेक्शन 90। कोई भी अगर इंटॉक्सिकेटेड भी है बट उसकी कंसेंट नहीं है, देन अंडर सेक्शन 90 आईपीसी इट विल बी कंसीडर्ड एज ए रेप। यस, ओके। या फिर उसने नशे में भी कंसेंट दे दी, तो हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, विच मीन्स दैट कंसेंट इज नॉट फुली गिवन। फुली क्या गिवन? वैलिड कंसेंट वो है ही नहीं। ओके, इट्स नॉट ए वैलिड कंसेंट कि आप मेरे साथ सेक्सुअली इंटीमेट हो जाओ, कुछ भी कर लो, दैट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट। नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट। रिपीटिंग, दिस इज फर्दर रीइंफोर्स्ड बाय सेक्शन 375, जो कि आपको सबको पता है, which defines the rape and specify that sexual intercourse with a person who is intoxicated and unable to understand the consequences of their consent is considered rape. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेक्शन 90 को आप जरूर ध्यान में रखिएगा दैट इट प्लेज अ क्रूशियल रोल रिगार्डिंग द वैलिड कंसेंट ऑफ समवन। वो लड़का भी हो सकता है, बट मैक्सिमम आईपीसी में, जो आईपीसी में रेप डिफाइन ही मेंस के लिए किया हुआ है कि भाई the men cannot get raped. Okay, it's only for the woman oriented section. So section 90 typically says that consent is required with a healthy state of mind. अगर intoxication है तो consent को consider नहीं किया जाएगा।
देखिए दोस्तों, अब इसको ना एक बहुत नैरो तरीके से डिस्कस किया गया है काफ़ी चैनल्स ने, बट हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे, ठीक है? देखते हैं कि देखिए गलती किसी की भी हो, बट अल्टीमेटली व्हाट्स हैपनिंग, द सोसाइटी इज गेटिंग ओवरबर्डन with these false allegations and with this valid allegation. ये नहीं कह रहे कि वो लड़की ने false allegation किया हो, there might be a rape, but what on the other side? We should not be in the media trial ना. अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे बहुत सारे केस आए हैं. स्टार्ट देखिए सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट anonymizing identities of accused in a rape cases found to be false. ठीक है जी. बहुत सारे कांड हो रहे हैं. अतुल सुभाष वाला भी केस हुआ है. And also there recently जो वाराणसी में जो हुआ, it was a horrific incident. 25 boys raped a woman for I think 7 days. So it is also a horrific incident which is constantly happening in our society. कर्नाटक में अभी रिसेंटली क्या हुआ, हम्पी के पास में इजरायली वुमन वाज रेप्ड. ओके, उसके उससे पहले एक जर्मनी की महिला के साथ दुष्कर्म हुआ. तो ये सब हमारी सोसाइटी में हो क्या रहा है? वी नीड टू अंडरस्टैंड और व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन आउट ऑफ इट. Supreme Court flags misuse of rape laws after breakups, quashes a case against ex-judge over alleged marriage promise. देखिए ये भी सोसाइटी में बहुत हो रहा है कि शादी का वादा कर देते हैं, उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, आफ्टर दैट द प्रॉमिस गेट्स ओवर. ये भी एक क्राइम है. नेक्स्ट, अब देखिए इसमें एक केस था जो मैंने यहाँ से लिया है. देखिए बैंकॉक जनरल गाइडेंस फॉर जजेस एंड अप्लाइंग जेंडर पर्सपेक्टिव. बैंकॉक जनरल गाइडेंस में ये बोला गया है कि आपको कौन सा कंडक्ट नहीं करना है, मतलब जजेस को कौन सा कंडक्ट नहीं करना है. नंबर वन, गुड वुमन आर सेक्सुअली चेस्ट नहीं करना. ऐसा पर्सपेक्टिव बना के नहीं चलना है. लैक ऑफ एविडेंस फिजिकल हार्म ऑफेंस. offender offers to marry the victim should be accepted by the girl victim woman and so accepted will absolve the perpetrator, completely mitigate the severity of the punishment otherwise faced. Okay, सो ये बैंकॉक जनरल गाइडेंस है जो कि फॉलो करनी चाहिए. ये बैंकॉक जनरल गाइडेंस है क्या कि भाई वुमन शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए टॉय, एज ए थिंग. लड़की अगर 3 बजे शराब पी रही है तो दैट डजंट मीन दैट हर कैरेक्टर इज लूज. तो ये सब बैंकॉक जनरल गाइडेंस फॉर जजेस में मेंशन है. आप एक बार इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये आपको मिल जाएगा फ्री में, गूगल पे है ये. ओके, सो it plays a crucial role in the society, how to respect a woman, and also a woman should refrain from filing a fake rape cases. ये भी बहुत हो रहे हैं. So I hope आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा. प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब आपको ठीक लगे तो वो भी कर दीजिएगा. एंड हैविंग ए गुड डे. थैंक यू सो मच.